दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखें कि परी अंदर रहती है तो उसे समझ में नहीं आता कि हाँ, कोई है कि नहीं अंदर। तभी वो बाहर आती है, रोशनी को देखती है। रोशनी बोलती है कि हमें बाहर नहीं जाना है क्या? तो परी बोलती है हाँ हाँ चलो। तभी सायली अंदर देखती है कि हाँ, वो कुछ है क्या पेपर, जो कि परी देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ पर। वहीं सायली सचिन को बताती नहीं, कुछ तो गड़बड़ है जो कि परी हमसे छुपा रही है। और रिया और रोशनी भी ये सब चीज़ों से एग्री करते हैं। तो सचिन बोलता है इसके लिए सिर्फ एक ही प्लान है। तब वो परेश को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है और उस परेश को बोलता है कि वो परी को बोल दे कि हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वहाँ उन लोग शादी की तैयारियाँ करते हैं। बोलते हैं कि हाँ, अगर आप इस घर में आ गई, आप हमारी नई माँ बन के आ गई तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे ही पापा को इतने दिनों से माँ ने बहुत अच्छे से नहीं रखा है, वो घुट घुट के इस रिश्ते में जी रहे थे। अगर आप आ जाएंगे तो उनका जीवन सुधर जाएगा। ये सब रेणुका सुन लेती है और वो उसे बहुत हैरानी होती है कि मेरे घर वाले ही ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं परेश को भी देखकर वो हैरान हो जाती है कि परेश भी परी के साथ में ऐसा काम कर रहे हैं। वो आती है तो रेणुका परी को चिल्लाती है कि तेरा घर संसार तो बिगड़ गया, तूने अपने परिवार को छोड़ दिया तो अब मेरे परिवार के पीछे पड़ी हुई है। तू चाहती क्या है? तू चली जाए यहाँ से। तभी परेश जाते हैं परी के कमरे में। वो बोलते हैं कि परी, मैं आज अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं असल में तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन क्या करें, हमारे नसीब में ही नहीं है मिलना। तो परी बोलती है किसने कहा कि हमारे नसीब में नहीं है? हम दोनों आज भी साथ हो सकते हैं। लेकिन परेश बोलता है कि लेकिन ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे नहीं है, सारी रेणुका के नाम पे। तो बोलती है कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। तभी परेश रेणुका से प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर लेता है। बोलता है इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। वहीं परी भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सचिन और सायली आ जाते हैं। बोलते हैं कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि आप हमारी दूसरी माँ बनकर आ जाओ। हमारे पापा ने बहुत दिनों से बहुत कुछ सहा है, चलो हम आपको अपने पापा के पास में लेके चलते हैं। तभी परी जाती है परेश के पास में। तो परेश बोलता है कि हाँ, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी जीवन संगिनी बन जाओ। ये सब देख कर रेणुका को बहुत हैरानी होती है। बोलती है क्या तुम लोग सच में चाहते हो कि हाँ, ये इस घर में आ जाए? तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैंने परेश को इतने दिनों से टॉर्चर करके रखा है? तो सब बोलते हैं कि हाँ, हम तो अग्री करते हैं कि आपने इतने दिनों से पापा को टॉर्चर करके रखा है और आपने उनको उनका जीवन नहीं जीने दिया है। इसलिए सब बोलते हैं कि नहीं, हमें लगता है कि परी जी को यहाँ पे शादी करके इस घर में आ जाना चाहिए। ये बातें रेणुका को हजम नहीं होती हैं। वही परी बोलती है कि अगर तूने अपना घर अच्छे से संभाला होता तो आज ये नहीं होता।